आज अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में किस तरह से परिवर्तित करेंगे वो देखेंगे तरीका, और फिर उसको अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को जैसे अपन ने सोल्व किया था उस मेथड का उपयोग करते हुए अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई एन, क्यू इंटू वाई रेस्ट पावर एन। पी और क्यू क्या है? एक्स के फलन है। पी और क्यू क्या है? एक्स के फलन है या कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन इस रूप की है इसको अपन कहते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली का अवकलन समीकरण कहते हैं। और इस समीकरण को अपन क्या है, रेखिक समीकरण में परिवर्तित करते हैं। इसको रेखिक समीकरण में परिवर्तन अपन कैसे करेंगे? जैसे अपने पास में समीकरण है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई रेस्ट पावर एन। तो राइट हैंड साइड में जो अपने पास में क्या रहना चाहिए, प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स रहना चाहिए। तो अपन जो राइट हैंड साइड में y की पावर n आ रही है, इस y की पावर n से इस पूरे समीकरण को भाग दे देते हैं, जिससे कि राइट हैंड साइड में प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट रह जाए वे। तो अपन क्या करते हैं, y की पावर n से इसको भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या आएगा, y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर 1 माइनस एन पी इज इक्वल टू क्यू। तो p और q क्या है, आइदर फंक्शन ऑफ x है या फिर कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब क्या है, अब अपन ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, y रेस्ट पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू वी, ये रखते हैं अपन। तो इसको फिर अपन डिफरेंशिएट करें, जैसे y रेस्ट पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू वी, तो 1 माइनस एन वाई रेस्ट पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, तो इसका मतलब वाई रेस्ट पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 1/1 माइनस एन इंटू डी बाई डी एक्स। तो अपने पास में जो समीकरण जो है वाई रेस्ट पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई रेस्ट पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो इसमें वाई रेस्ट पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स का मान अपन रख देते हैं 1/1 माइनस एन डी बाई डी एक्स, ये रख देते हैं। तो ये समीकरण इस रूप में हो जाएगा 1/1 माइनस एन डी बाई डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू। अब डी बाई डी एक्स के गुणांक को अपन को यूनिटी में चेंज करना है। अब तो यूनिटी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, इसको सरल करने से अपन आगे क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स प्लस पी इंटू 1 माइनस एन वी इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास में v और x में क्या आ गया, एक रैखिक समीकरण आ गया है। तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है v और x में। तो जिसका कि अपन सॉल्यूशन जैसे अपन ने निकाला था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे फिर, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, v इंटू आई एफ इज इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसको उसको आई एफ से मल्टीप्लाई करके और उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इस तरह से अपन उसका समीकरण, उसका सॉल्यूशन, इस दिए हुए समीकरण का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। v का मान इन टर्म्स ऑफ x रख देंगे वापस। ठीक है, तो इस तरह से अपन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फिर अपन इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब अपन जैसे मान लो इसके उदाहरण से समझाते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 जैसे अपन ये लेते हैं, ये उदाहरण अपने पास में एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपना उदाहरण है, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाइड होल मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो इसको अपन क्या लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू अपन क्या लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब राइट हैंड साइड में अपने को प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स बनाना है, तो वाई क्यूब को अपने को हटाना है, तो वाई क्यूब से इस पूरे समीकरण को भाग दे देते हैं। तो वाई क्यूब से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो यह आ जाएगा वाई रेस्ट पावर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई की पावर माइनस 2 बराबर एक्स क्यूब, ये आ गया। अब अपने को क्या है, अब इसमें y की पावर माइनस 2 ये बराबर v रख देते हैं अपन जैसे, तो y की पावर माइनस 2 बराबर v रखेंगे। तो अब इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, माइनस 2 वाई की पावर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स।
या वाई रेस्ट पावर -3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 डी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये वाई की पावर -3 डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अपन इधर रख देंगे जैसे इस समीकरण में, तो अपने पास में समीकरण इस रूप में बन जाएगा -1/2 डी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब इसको अपन लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स -2xv इज इक्वल टू -2x क्यूब। अब ये v और x में क्या आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है। तो अब इसका पहले अपन आई एफ निकालेंगे। तो आई एफ क्या आएगा, इंटीग्रल पी डी एक्स वाला, v का पूर्णांक क्या है -2x है, तो इंटीग्रल -2x विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने से क्या आएगा, ये आ जाएगा e की पावर x, इसका क्या आ जाएगा e की पावर x का क्या आएगा e की पावर x²/2 और दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अपने पास में क्या आएगा e की पावर -x²। तो आई एफ क्या आ गया e की पावर -x²। अब इस दिए हुए समीकरण का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा v इंटू आई एफ का मान e की पावर -x² रख दिया बराबर राइट हैंड साइड में क्या है -2 इंटू एक्स क्यूब। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं -2x क्यूब इंटू आई एफ ई की पावर -x²। इसको मल्टीप्लाई करके विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर दिया और सम कांस्टेंट सी अपन इसमें जोड़ देते हैं। तो इसको तो अब अपने पास में ये जो इंटीग्रल आ रहा है x क्यूब इंटू ई की पावर -x² dx, इसको अपने को सोल्व करना है, इसका मान अपने को निकालना है। तो इसका मान अपन कैसे निकालेंगे, अब इसमें अपन जैसे ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं ई की पावर अपन इसमें रखते हैं जैसे ई की पावर, ये जैसे ई की पावर इसका इंटीग्रेशन का मान निकालने के लिए अपन x² वाला मान लो क्या रख देते हैं t रख देते हैं। x² वाला क्या रख दिया अपन ने t रख दिया, तो t रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2x dx बराबर dt हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल ऑफ x क्यूब इंटू ई की पावर -x² dx है, इसको अपन ऐसे लिख दिया, मान लो x इंटू x² ई की पावर -x² dx। तो x² और t रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2 हो गया और x² t हो गया। तो ये फॉर्म किस फॉर्म में आ जाएगा, ये 1/2 इंटीग्रल ऑफ t इंटू ई की पावर -t dt। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो t को अपन फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, सेकंड किसको मान लेते हैं e की पावर -t को मान लेते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रल वाला फार्मूला इसमें लगा देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन तो t इंटू ई की पावर -t विद रेस्पेक्ट टू t का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/2। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, इंटीग्रल ऑफ सेकंड क्या है e की पावर -t का इंटीग्रेशन क्या आएगा e की पावर -t डिवाइडेड बाई -t -1 और माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट में t का डिफरेंशियल t का 1 और इंटीग्रल ऑफ सेकंड मींस e की पावर -t का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस e की पावर -t, ये आ गया। फिर इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रल ऑफ e की पावर -t बराबर क्या होगा माइनस e की पावर -t आ जाएगा। फिर इसमें से e की पावर -t कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस e की पावर -t डिवाइडेड बाई 2 इंटू t प्लस 1, ये आ गया। और फिर t का मान पुनः रख देंगे x²। तो इस तरह से इंटीग्रल ऑफ x क्यूब e की पावर -x² dx इज इक्वल टू क्या आ गया -1/2 e की पावर -x² इंटू 1 प्लस x², ये आ गया अपने पास में। तो ये वैल्यू आ गया है, तो इस वैल्यू को अपन उसमें रख देंगे सॉल्यूशन में, तो क्या आएगा v इंटू ई की पावर -x² इज इक्वल टू -2 इंटू -1/2 ई की पावर -x² इंटू 1 प्लस x² प्लस सम कांस्टेंट c। तो क्या आ गया रिजल्ट v इज इक्वल टू 1 प्लस x² प्लस c इंटू ई की पावर x², ये इसका रिजल्ट है। अब फिर v का मान पुनः अपन रख देते, क्या था v बराबर अपन ने क्या माना था y रेस्ट पावर -2 माना था, तो इसका वापस रख देंगे y रेस्ट पावर -2। फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/y² इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस x² प्लस c इंटू ई की पावर x², जहाँ c क्या है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसको सरल करेंगे तो अपने ये आ गया अपने पास में दिए हुए समीकरण का व्यापक हल। तो इसी तरह से एक उदाहरण अपन और करते हैं। तो जैसे मान लो उदाहरण ये है अपने पास में x² y क्यूब प्लस xy इंटू x² y² प्लस xy होल मल्टीप्लाइड बाई dy माइनस dx बराबर 0। तो इसमें dx अपॉन dy बराबर किसके हो जाएगा x² y क्यूब प्लस xy। अब इसको अपन लिख सकते हैं dx अपॉन dy माइनस xy इज इक्वल टू x² y क्यूब। अब अपन को ये dx अपॉन dy फॉर्म में आ रहा है, तो राइट हैंड साइड में क्या है प्योरली फंक्शन ऑफ y आना चाहिए, x² नहीं होना, x का वो नहीं होना चाहिए, फलन नहीं होना चाहिए उसमें। तो x² से इसको भाग दे देते हैं पूरे समीकरण को। तो x² से भाग देंगे तो किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया x की पावर -2 dx अपॉन dy माइनस x की पावर -1 y इज इक्वल टू y क्यूब।
अब इसको फिर एक्स की पावर माइनस वन बराबर अपन क्या रख देते हैं, वी रख देते हैं। तो ये वी रखेंगे तो इसमें क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी वी अपॉन डी वाई। तो ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी वाई इक्वल माइनस वी वाई इक्वल टू वी क्यू, ये आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, यह इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी वाई प्लस वी वाई इक्वल टू माइनस वाई क्यूब। अब इसका आई एफ क्या आ जाएगा, ई इंटीग्रल वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो क्या होगा ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, वी इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू बराबर राइट हैंड साइड में क्या था अपने पास में, माइनस वाई क्यूब था, तो माइनस वाई क्यूब को आई एफ से गुणा कर दिया, तो आई एफ क्या है, ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करके एड ए कांस्टेंट टर्म सी अपन ने जोड़ दी। अब राइट हैंड साइड में जो अपने पास में इंटीग्रल आ रहा है, माइनस इंटीग्रल ऑफ वाई क्यूब ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू डी वाई, इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फिर अपन क्या करते हैं, वही जैसे वाई स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू बराबर टी रख दिया अपन ने, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो टू वाई डी वाई डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू डी टी। तो वाई डी वाई बराबर क्या आ गया, वाई स्क्वायर बाई टू बराबर टी रखा तो टू वाई डी वाई डिवाइडेड बाई टू बराबर डी टी आ गया, तो वाई डी वाई बराबर क्या आ गया, डी टी आ गया। तो इस ये जो इंटीग्रल है इस फॉर्म में आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू बराबर टी रख देंगे और वाई डी वाई बराबर क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे। तो ये समीकरण इस रूप में आ जाएगा, माइनस टू इंटू इंटीग्रल ऑफ टी ई की पावर टी डी टी प्लस सम कांस्टेंट सी। अब इंटीग्रल ऑफ टी ई रेस्ट पावर टी डी टी, इसका इंटीग्रल अपन कैसे निकालेंगे, इसको अपन वही क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के हिसाब से है, तो टी को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और ई की पावर टी को क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो इसको इस तरह से जब मानेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, तो इस तरह से अपन जब मान लेते हैं तो मानने से अपने पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा वी इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू बराबर माइनस टू टी ई की पावर टी डी टी प्लस सम कांस्टेंट सी। तो टी फर्स्ट फंक्शन और ई की पावर टी सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फलन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो टी का वन आ गया और इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई की पावर टी का ई की पावर टी हो गया। फिर तो इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है। फिर इसमें से अपन क्या करते हैं, ई की पावर टी कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह से अपने पास में क्या आ जाएगा, ये इस तरह से आएगा, वी इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस टू ई की पावर टी मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस वन प्लस सी। अब टी का वैल्यू अपन ने क्या रखा है, टी बराबर वाई स्क्वायर बाई टू रख देंगे, तो वाई स्क्वायर बाई टू अपन ने इसमें रख दिया है। तो इसको रखने के बाद में फिर और वी बराबर क्या रखा है, वी बराबर ई की एक्स की पावर माइनस वन रख देंगे और इसको फिर अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वन बराबर सी इंटू वाई स्क्वायर सी इंटू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, ये आ जाएगा अपने पास में। तो ये आपका, या इसको और आगे अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बराबर सी इंटू वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से अपन दिए समीकरण का क्या निकाल सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।